प्रिय भक्तों और साधकों, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि हमारा शरीर वास्तव में क्या है और इस शरीर में वास करने वाला आत्मा कौन है? श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय हमें इसी रहस्य से अवगत कराता है, जहां भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा का भेद स्पष्ट करते हैं। यह अध्याय हमें आत्मा, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान और मोक्ष का गूढ़ बोध कराता है। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखें और आत्मज्ञान की इस गूढ़ यात्रा में हमारे साथ चलें। अध्याय 13 का संक्षिप्त विवेचन। अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए क्षेत्र, शरीर, क्षेत्रज्ञ, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यह अध्याय हमें बताता है कि आत्मा केवल साक्षी है और यह देह पंच महाभूतों से बनी हुई केवल एक माध्यम है। भगवान ज्ञान के उन 20 लक्षणों को भी गिनवाते हैं जिनके द्वारा हम सच्चे अर्थों में ज्ञान को जान सकते हैं। ये लक्षण ही आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानम झेयम च केशव। अर्थात, हे केशव, मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, शरीर, क्षेत्रज्ञ, आत्मा, ज्ञान और झेय को जानने की इच्छा रखता हूं। भगवान का उत्तर, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। अर्थात, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा कहा जाता है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचराः। अर्थात, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, प्रकृति, इंद्रियाओं और उनके विषय, यह सब क्षेत्र के घटक हैं। कुछ ज्ञान के लक्षण: विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, बाह्य विषयों में आसक्ति न होना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों का विवेक। अर्थात, भगवान कहते हैं कि ये सब गुण ही ज्ञान हैं, बाकी सब अज्ञान है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषपरः। अर्थात, यह परम पुरुष परमात्मा इस शरीर में उपद्रष्टा, साक्षी, अनुमंता, धारक, भोक्ता और परम ईश्वर के रूप में स्थित है। अध्याय का निचोड़: इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ, भिन्न है। शरीर नश्वर है, बदलता रहता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, अमर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस भेद को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह ज्ञान हमें मोक्ष की दिशा में ले जाता है, शरीर से परे आत्मा की यात्रा की ओर। अध्याय का महत्व: आत्मा और परमात्मा का गूढ़ भेद स्पष्ट होता है। यह अध्याय आत्मज्ञान की नींव रखता है। शरीर की सीमितता और आत्मा की अनंतता को जानने से व्यक्ति अहंकार, आसक्ति और भय से मुक्त होता है। यह अध्याय हमें भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रेरित करता है। प्रिय दर्शकों, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यह विवेचन न केवल बौद्धिक ज्ञान देता है, बल्कि एक आत्मिक अनुभव का द्वार खोलता है। यदि आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो यकीन मानिए, आत्मा का दर्शन आपके और करीब हो गया है। अब आपसे अनुरोध है, इस दिव्य ज्ञान को फैलाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इस अध्याय से आपने क्या नया सीखा। और हां, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे चतुर्दश अध्याय अर्थात अध्याय 14, गुणों के रहस्य को समझाने वाला अद्भुत संवाद। इसलिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि भक्ति संदेश चैनल है आत्मा की आवाज को सुनने का माध्यम। हर वीडियो आत्मा से आत्मा की यात्रा का एक कदम है। जय श्री कृष्ण, जय भक्ति, जय सनातन धर्म।